बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत हूद के आयत नंबर 37 का तर्जुमा। और हमारी निगरानी में हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती बनाने शुरू करो, और देखो जिन लोगों ने जुल्म किया है इनके हक में मुझसे कोई सिफारिश न करना, ये सारे के सारे अब डूबने वाले हैं। सूरत हाशिया नंबर 40। इससे मालूम हुआ कि जब नबी का पैगाम किसी कौम को पहुंच जाए तो उसे सिर्फ उस वक्त तक मोहलत मिलती है जब तक उसमें कुछ भले आदमियों के निकल आने का इम्कान बाकी हो, मगर जब उसके साले अज्जा सब निकल चुकते हैं और वो सिर्फ फासिद अनासर ही का मजमुआ रह जाता है तो अल्लाह उस कौम को फिर कोई मोहलत नहीं देता, और उसकी रहमत का तकाजा यही होता है कि सड़े हुए फलों के उस टोकरे को दूर फेंक दिया जाए ताकि वो अच्छे फलों को भी खराब न कर दें। फिर उस पर रहम खाना सारी दुनिया के साथ और आने वाली इंसानी नस्लों के साथ बेरहमी है। सूरत हूद के आयत नंबर 38 का तर्जुमा। नूह कश्ती बना रहा था और उसकी कौम के सरदारों में से जो कोई उसके पास से गुजरता था वो उसका मजाक उड़ाता था। उसने कहा, अगर तुम हम पर हंसते हो तो हम भी तुम पर हंस रहे हैं। सूरत हूद की आयत नंबर 39 का तर्जुमा। अन करीब तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा कि किस पर वो अजाब आता है जो उसे रसवा कर देगा, और किस पर वो बला टूट पड़ती है जो टाले न टलेगी। सूरत हूद हाशिया नंबर 41। ये एक अजीब मामला है जिस पर गौर करने से मालूम होता है कि इंसान दुनिया के जहर से किस कदर वो धोखा खाता है। जब नूह अलैहिस्सलाम दरिया से बहुत दूर खुशकी पर अपना जहाज बना रहे होंगे तो फिर वाकया लोगों को ये एक नहायत मज़ाक़ ख़ेज़ फ़ैल महसूस होता होगा, और वो हंस हंस कर कहते होंगे कि बड़े मियाँ की दीवानगी आखिर को यहाँ तक पहुँची कि अब आप खुशकी में जहाज चलाएंगे। उस वक्त किसी के ख्वाब व ख्याल में भी ये बात ना आ सकती होगी कि चंद रोज बाद वाकया यहाँ जहाज चलेगा। वो इस फहल को हजरत नूह अलैहिस्सलाम की खराबी और दिमाग का एक सरई सबूत करार देते होंगे, और एक एक से कहते होंगे कि अगर पहले तुम्हें इस शख्स के पागलपन में कोई शोबा था तो लो अब अपनी आंखों से देख लो कि ये क्या हरकत कर रहा है। लेकिन जो शख्स हकीकत का इल्म रखता था और जिसे मालूम था कल यहाँ जहाज की क्या जरूरत पेश आने वाली है, उसे इन लोगों की जहालत व बेखबरी पर और फिर इनके अहमकाना इत्मीनान पर उल्टा हंसी आती होगी, और वो कहता होगा कि किस कदर नादान हैं ये लोग कि शामत इनके सर पर टली खड़ी है। मैं इन्हें खबरदार कर चुका हूँ कि वो बस आया चाहती है और इनकी आंखों के सामने इससे बचने की तैयारी भी कर रहा हूँ, मगर ये मुतमिन बैठे हैं और उल्टा मुझे दीवाना समझ रहे हैं। इस मामले को अगर फैलाकर देखा जाए तो मालूम होगा कि दुनिया के गैर महसूस पहलू के लिहाज से अक्लमंदी और बेवकूफ़ी का जो म्यार कायम किया जाता है वो इस म्यार से किस कदर मुख्तलिफ होता है। जो इल्म हकीकत के लिहाज से करार पाता है, ज़हर बैन इंसान जिस चीज़ को इंतहाई दानशमंदी समझता है वो हकीकत शनास इंसान की निगाह में इंतहाई बेवकूफ़ी होती है, और ज़हर बैन के नज़दीक जो चीज़ बिल्कुल लहू सरासर दीवानगी और नरा मज़ाक़ा होती है, हकीकत शनास के लिए वही कमाल दानिश इंतहाई संजीदगी और ऐन मक्तज़ाए अक़ल होती है।